जो परिवेश है उससे उन्नत होते थे, हाइट और पर्सनालिटी अच्छी थी, बीमार नहीं होते थे, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी थी, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। ये क्या कारण हुआ कि ये धीरे धीरे पतन हो गया? तो उसके लिए जो हम कहते हैं कि हम संस्कार हमें अच्छे कैसे करें, तो आने वाली पीढ़ियों को कैसे और अधिक संस्कारित किया जाए, उन्नत किया जाए, विकसित किया जाए, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि किसान एक खेत में बीज बोता है तो उसके पहले उसके खरपतवार को नष्ट करता है, उसकी जुताई और बखराई करता है, उसके पहले उसमें पानी लगाता है ताकि खेत को मुलायम किया जा सके और उसको उत्पन्न जो खरपतवार हैं उनको नष्ट किया जा सके। फिर खेत में बीज डालने के लिए तैयारी करके फिर उसमें उत्तम बीज डालता है, उत्तम किस्म के फसल को उगाने के लिए उत्तम बीज डालता है और समय पर खाद पानी आदि देता है ताकि पौधे का निर्माण अच्छी तरीके से हो सके। यदि वह ध्यान नहीं देता है तो पौधे का ठीक से निर्माण नहीं होता। अगर खेत सूख गया और फिर बीज डाला तो भी बीज का अंकुरण नहीं होगा। यदि बीज को उचित मात्रा में नहीं डाला, डिस्टेंस में नहीं डाला, तो उसका पूरा विकास नहीं होगा। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि जैसे गमले में हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें खरपतवार उगाती है, घास उगाती है, तो घास हम तोड़ करके उसकी निराई करते हैं। निराई गुड़ाई ये तो सभी जानते हैं कि गमले में निराई गुड़ाई करते हैं। ठीक इसी प्रकार से ताकि उसे उन्नत कराए, उसका विकास। इसी तरह मनुष्य के जीवन का विकास कैसे हो, इसके लिए जो प्रोसेस है वो आता है संस्कार के अंतर्गत। कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने से श्रेष्ठ संतानों को जन्म देना। अपने जीवन में जो न्यूनताएं रह गई थी उन न्यूनताओं को खत्म करके अपने संतानों को श्रेष्ठ बनाना चाहता है। ये सभी के जीवन का ये उद्देश्य होता है, प्रत्येक माता पिता का, कि वह अपनी संतानों को अधिक सुविधा दे करके, अधिक संसाधन दे करके उनको हम श्रेष्ठ बनाएं। किसी तरह का अभाव है, चाहे वो अर्थ का अभाव हो, चाहे ज्ञान का अभाव हो, दुर्गुणों का भाव हो। अच्छा, दुर्गुण दुर्विषण है। पिता कभी नहीं चाहता कि जिसकी संतानें, जो मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं, मेरी संतानें भी उस गलत रास्ते पर चले। अपने जीवन में हुई गलतियों को भी पिता चाहता है कि मेरे बच्चों में ये गलतियां ना जाए। ये सभी माता पिता, ऐसे ही गुरु आचार्य भी यही चाहते हैं कि जो मेरा ज्ञान है वो मेरे शिष्यों तक वैसा जाए ताकि मेरे जीवन का सदुपयोग हो पाए। किसी भी माता पिता का जीवन का कल्याण तभी होता है जब अपनी संतानों को अपने से श्रेष्ठ संसार में दे करके जाता है, और इसके लिए वो संपूर्ण जीवन के संसाधनों को लगाता है, ऊर्जा को लगाता है। आज क्या हुआ, आज के समय में कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण केवल हम संसाधनों को एकत्र करने में लग जाते हैं। जो वास्तविक संसाधन होने चाहिए, लेकिन संसाधन किस तरह के होने चाहिए, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आज विद्यालय में टीचर, बच्चे, माता पिता कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जिसमें संसाधन अधिक हो, पंखे लगे हों, मेज कुर्सी व्यवस्थित हो, पानी की व्यवस्था अच्छी पीने की हो। मैं ये नहीं कहता कि पानी के आरओ लगाओ, शुद्ध जल मिले, ये तो बात ठीक है। तो संसाधनों में आप विचार करें। जब अधिक संसाधन होंगे तो क्या होगा, व्यक्ति आलसी हो जाएगा। विद्यार्थी के 5 लक्षण यही है कि जिसमें सब कर सके। भगवान राम जिस गुरुकुल में पढ़ते समय गरीब से गरीब व्यक्ति भी पढ़ता था, जिससे उसे संस्कार मिलते थे, तभी भगवान राम वन को जा पाए। नहीं तो राजा के पुत्र थे, एक तो वहीं पर आचार्य को बुला लेते, बोले यही पढ़ा दो हमारे बच्चों को, जैसे हम अपने घरों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं। जब तक जीवन में तप और त्याग की भावना नहीं होती तो जीवन में निर्माण नहीं हो सकता। हम चाहते तो हैं आज की संतानों में कि हमारे बच्चे भी महापुरुष बने, लेकिन जीवन में तप नहीं कराना चाहते। अगर जरा जब टीचर डांट देता है तो तुरंत कंप्लेन आ जाती है कि हमारे बच्चे को पिटाई क्यों कर दिया। कहीं ना कहीं उनके जीवन में अभाव रह जाता है। जब तक भाव नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, तो भाव उत्पन्न नहीं होता। इसलिए विद्यार्थी काल में जीवन में तप कराने की बात कही गई है। मां बच्चे से, मैं भी आगे और चर्चा करूंगा गर्भाधान संस्कार की, पहले केवल संस्कार की चर्चा। मां छोटे से बच्चे को आप देखते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या देखता है,
माँ जो काम करती है उस काम को करना प्रारंभ कर देता है, पिता जो काम को करते हैं उस काम को करना प्रारंभ कर देता है, वो वहां से संस्कार सीखता है। आज के परिवेश में हम घर में छोटे बच्चे हैं, टीवी खोल के बैठ जाते हैं, उन संस्कारों को जिनको बच्चों को आवश्यकता ही नहीं है, उन संस्कारों को बच्चों को समय से पहले उनको हम परोस देते हैं और उसका परिणाम होता है कि समय से पहले निचोटी आ जाती है बच्चों में। वो किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। अगर आप बच्चे को आप लड़ाई झगड़ा देख रहा हो टीवी में तो क्या सोचेगा, उसको भी गन चाहिए, वो खिलौना और नहीं खेलना चाहता, वो गन से खेलना चाहता, क्योंकि आपने पिक्चर में दिखाया कि गन से शूट करते हैं। इसलिए छोटे से और वो माँ को देखता है पूजा करते हुए कि माँ ऐसे बैठ जाती है, वो भी बगल में आके बैठ जाता है, तो बार बार माँ को देखता है कि माँ ने अभी आंख खोली कि नहीं, फिर देखता है, फिर बैठ जाता है कि माँ कुछ कर रही है तो अच्छा ही होगा। माँ पूजा करती है, अगरबत्ती जलाती है और आरती करती है, तो बच्चा भी क्या करता है, आरती आती नहीं है, तो जब माँ काम करने लगती है तो वो आरती ऐसे लेके बैठ जाता है, गाने लगता है, घंटी बजाने लगता है। क्यों? माँ को उसने देखा कि माँ ऐसा करती है। मंदिर के सामने प्रणाम करती है माँ, तो बच्चा भी प्रणाम करने लगता है। माँ पिताजी को जैसे ही जल देने जाती है गिलास लेकर के कि बाहर से आए तो तुरंत पानी लेके, तो बच्चा तुरंत पानी लेके आ दिया जाता है कि मैं भी पिताजी को पानी दे दूं। क्या है, बच्चे ने संस्कार सीखे और वो अभ्यास में उसके आ गया, इसे संस्कार कहते हैं। पिताजी आए तुरंत प्रणाम करता है, नमस्ते करता है। कोई उनके अतिथि घर में आता है, आज हम इस पर ध्यान नहीं देते कि हमारे बच्चे इस तरह से संस्कार है कि नहीं, उनमें ज्ञान का इस तरह का अभाव हो जाता है। तो हम यहां आज जो संस्कार की बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, इससे गौरव बढ़ता है। जब आपके घर में कोई छोटे बच्चे होते हैं, कोई अतिथि आपके घर आता है और बच्चे बड़ी शिष्टता के साथ उन्हें प्रणाम करते हैं, बैठने के लिए बोलते हैं, पंखा ऑन कर देते हैं, पानी ला के देते हैं आंटी आपकी अनुपस्थिति में, और उनको बताते हैं कि अभी पिताजी अमुक काम कर रहे हैं, आ रहे हैं पिताजी को बोला, तो कहते हैं कि बड़े बच्चे संस्कारी हैं। फिर उनसे आप वार्ता करते हैं, कुछ अच्छी बातें पूछते हैं जो आपके जीवन को महत्वपूर्ण बातें होती है, जिससे ज्ञान संवर्धन होता है। ये चीजें कितना सुखदायी होता है जब आपकी संतानें आपके सामने ही कुछ अच्छे कार्यों से प्रवृत्त हो जाती है। लेकिन आज मूल्यांकन हम इससे नहीं करते, मूल्यांकन किससे करते हैं कि किसका बच्चा कौन सी बड़ी स्कूल में पढ़ता है। आप विचार करें, आज कई महापुरुषों को जिनको हम सोचते हैं, स्वामी जी को ले लीजिए, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहते थे हमारे पास तो पढ़ने की फीस के भी पैसे नहीं होते थे, तो दीक्षा मांग करके पढ़ना होता था, गाय की सेवा करनी होती थी। क्या ऐसा व्यवस्था दे पाए विद्यालय में बच्चों को? नहीं। जब तक उनके जीवन में तप और त्याग नहीं होता तब तक निर्माण नहीं होता। विद्यार्थी के जीवन के 5 लक्ष्य क्या है? सबसे पहला है आहार। आहार से लेते वैसे तो और भी चीजें, आहार निद्रा, अल्पहारी गृह त्यागी, अल्पहारी स्वान निद्रा। जब अल्पहारी होगा तो स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होगी। गृह त्यागी, घर से दूर रहे ताकि माता पिता का प्रभाव उस पर न रहे, क्योंकि बच्चे जब घर में रहते तो माता पिता कहना नहीं मानते, इसलिए गुरुकुल में पढ़ाने की व्यवस्था की ताकि आचार की शरण में रखे और आचार उसे सिखा सके। तो गृह त्यागी, और फिर काग चेष्टा बकोधर्म, काग कौवे की तरह उसकी दृष्टि हो जाती है और ध्यान उसका बकरियों की तरह। ये विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक विद्या अध्ययन नहीं हो सकता। या तो सुख सुविधाएं दे दीजिए या फिर विद्यार्थी को पढ़ा दीजिए। तो इसलिए कहा गया कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति विचलित नहीं होता है जब अभाव में गुरुकुलों में रहता है, श्रम करना सीखता है। लेकिन आज हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाना चाहते हैं? जहां अधिकतम संसाधन। ये बहुत बड़ी बात है। गुरुकुल भी
खोले हुए तो गुरुकुल में भी सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हीं गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहां कुछ मैंने विषय रखे, अब मैं आगे आता हूं संस्कार। तो संस्कार में मनुष्य के जीवन में संस्कार का क्या महत्व है और चीजों में हो कि हम श्रेष्ठ संतानों को जन्म दे सकें। इसके लिए सबसे पहला है कि जैसे हमने इतिहास में देखा, राजा दशरथ के तीन रानियां होते हुए संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, संतान नहीं थी और राजा दशरथ वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, केस सफेद हो गए। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि रघुवंश इसका क्या होगा, सूर्यवंशी का रघुवंश था, इसको राजपाट संभालने वाला कोई नहीं है। बड़ी चिंता हुई कि उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, पूछा कि इसका क्या उपाय है, अगर ऐसा होगा तो राजपाट संभालने वाला कोई नहीं है, हमारा क्या पल चल रहा है। तो पुत्र करके क्या किया गया, पुत्र इष्टि यज्ञ करने का विधान रखा गया कि यदि पुत्र इष्टि यज्ञ की जाए तो श्रेष्ठ संतानों को जन्म दिया जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने लगभग 1 साल तक अनवरत पुत्र इष्टि यज्ञ को किया और आप सब जानते हैं फलस्वरूप यज्ञ के फलस्वरूप 4 श्रेष्ठ संतानों का जन्म हुआ। यह है हमारी संस्कृति। ठीक इसी प्रकार से यदि हम विचार करें कि श्रेष्ठ संतानों को यदि जन्म देना है तो हमें ऐसे ही प्रयास करने चाहिए। आजकल तो फिर हम संतानें पैदा हो जाती है, पता ही नहीं चलता, तैयारी नहीं होती। जीवन में जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं उसके बाद हमें प्लानिंग करनी चाहिए, हर चीज की प्लानिंग होती है। उसके लिए कैसे संतान को जन्म देना है उसके लिए भी तैयारी होती है। जिस महापुरुष की आत्मा को अपने शरीर में मिलाना है उसके गुणधर्म हमारे अंदर भी पहले आने चाहिए। इसके लिए फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं भगवान श्री कृष्ण। एक बार बहुत प्रसन्न थे तो रुक्मणी से कहा बताओ क्या चाहिए, तो रुक्मणी जी बोली मेरे जीवन में सब कुछ मिला, आप जैसे महापुरुष को पाकर के मैं पति के रूप में धन्य हूं, बस आप जैसी एक श्रेष्ठ संतान की आवश्यकता है, इच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, इसके लिए तो रुक्मणी हम आपको 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और भगवान श्री कृष्ण ने और रुक्मणी जी ने 12 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब उन्होंने एक श्रेष्ठ संतान को जन्म दिया जिसका नाम प्रद्युम्न था। ऐसे ही भगवान राम ने भी 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, कभी रावण को भी मार पाए और लोग उस जैसी संतानों को जन्म दिया। यानी हमारे जीवन में गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य पालन करने का विधान है। आज एक ब्रह्मचारी तो वही है जो शादी ना करे केवल, वो अनेक तरह के ब्रह्मचारी हैं, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो सकते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में रह करके संयम के साथ रहते हुए श्रेष्ठ संतानों को जन्म देकर अपने जीवन की कर्तव्य को करते हुए अपने जीवन के संकल्पों को पूरा करने हेतु। और वैसी बात बता रहा हूं, जो माता पिता कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर ये सुविधाएं हमको मिल गई होती तो हम भी महापुरुष बन गए होते, विद्वान बन गए होते, दीर्घायु हो गए होते, बीमार नहीं हुए होते। तो कौन वो संसाधन है, ज्ञान के संसाधन है, उनका अर्जन करके हम विद्वान बन गए होते, समाज में हमारी प्रतिष्ठा होती। क्योंकि धन तो बहुत लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान एक दुनिया में वो चीज है जिसको जितना खर्च करो, क्या है ज्ञान की विशेषता, चोर चुराए नहीं, भाई बताए नहीं और खर्च करे तो बनता है, वो है ज्ञान। इसीलिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान को माना गया, नॉलेज को माना गया। क्योंकि एक पिता 1-2 संतानों को जन्म देता, 2-4-6 संतानों को जन्म देता है, लेकिन एक विद्वान, एक आचार्य, एक गुरु सैकड़ों शिष्यों को जन्म देकर अपनी वाणी के रूप में सैकड़ों वर्ष तक अजर और अमर रहेगा। इसलिए ज्ञान की श्रेष्ठता सबसे ज्यादा। धन आपके बच्चे को दिया, एक पीढ़ी बाद उसका क्या उपयोग करेगा पता नहीं, लेकिन अगर आपने उसको विद्वान बनाया है, उसको आपने संस्कार दिए हैं, तो आप जिंदा रहने पर अनेक पीढ़ियों तक, सदियों तक उसका नाम इस विश्व में चलता रहेगा। इसके तमाम हमारे भगवान श्री राम है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ लोगों को भी नाम दिया जाता है। उनकी
आपके नाम को रोशन करने वाले बने, वह तब आपका होगा जब आप अपने संपूर्ण जीवन की ज्ञान की परंपराओं को, वैदिक सनातनी परंपराओं को संस्कारित करके बच्चों को देकर के जाता है। संपत्ति कितनी देर करके गए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि उसका कोई समय काल है, एक समय बाद वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छी संस्कृति आपने अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा शास्त्रों का अध्ययन करवाया है और विवेकशील व्यक्ति है तो वो सदैव का नाम रोशन करेगा। तो यहाँ पर संस्कार की बात की गई, ये कहना। तो अगला है सबसे पहला जो संस्कार हमारे 16 संस्कार बताए गए। पूर्व में तो संस्कारों की बहुत ज्यादा परंपरा थी, हर 6 संस्कार की बात कही जाती थी, लेकिन कालखंड के हिसाब से धीरे धीरे 41, 42, 48 संस्कार और 16 संस्कारों की बात, और 16 संस्कारों में भी कुछ संस्कार सीमित रह गए, बाकी संस्कार धीरे धीरे भूलते चले गए। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं गर्भाधान संस्कार की। अभी मैंने बताया गर्भाधान संस्कार से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिपरेशन करना चाहिए कि किस विद्वान के गुणों युक्त हमें संतति को जन्म देना है। उसके लिए हमें उस महापुरुष की जीवनी पढ़ना, उनके जीवन का पूरा जीवन चरित्र पढ़ना और उस पर चिंतन मनन करना और भाव ऐसा बनाना कि ऐसे ही संतान को हम जन्म देना चाहिए। तैयारी के साथ आता है गर्भाधान संस्कार। हालांकि बहुत विषय बड़ा है, आज के समय में कुंडली भी नहीं मिलाते, क्या देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, तो डॉक्टर है, उनको क्या है, तो इंजीनियर है, शादी कर देते हैं। ठीक है, एक विषय मिल रहा है तो डॉक्टर इंजीनियर है, लेकिन क्या आपने उसके जन्म का समय निर्धारित किया? नहीं। अगर जन्म का समय निश्चित है तो उसके गुणधर्म को जाना जा सकता है। अब तो कुंडली भी नहीं मिलाती और पंडित कहते मिला ली कुंडली, दहेज कहाँ मिलेगा, लड़का अच्छा मिलेगा। अच्छा क्या है, हम अच्छे का तात्पर्य वहां सोचते हैं कि अच्छी सी नौकरी, उसमें संस्कार कैसे हैं ये हम नहीं देखते। ये सबसे बड़ा दोष है, केवल ये देखते नौकरी कैसी है, हाइट पर्सनालिटी कैसी है। अच्छी बात है, हाइट पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, गुण स्वभाव को देख करके हम आगे मैरिज नहीं करते। तो संस्कार और आज के समय में बीमारियां बच्चों को हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों को हो रही है, बच्चों को हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके कारण वही सब खान-पीन, बुद्ध समाज, योग का कारण, दिनचर्या करने का कारण उसमें बताते हैं। इसमें हम यही कहेंगे कि हमें अपनी संतानों को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक तो चूंकि पिता को भी ऐसी शिक्षा नहीं है, ऐसे महापुरुष भी नहीं है जो समाज में जाकर के इस तरह की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके, उसका अभाव है। क्यों उसके कालखंड में ऐसा हुआ? अर्थ का अभाव है, भौतिक संसाधनों का अभाव है। क्योंकि जब मुगल शासक आए तो हमारे देश में लगा बहुत ज्यादा कृषि प्रधान देश था, बहुत बड़ा देश है। तो जब एग्रीकल्चर को कम उगाना शुरू कर दिया, किसान ने खेती कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि 90% किसान का जो धन जो है ये अंग्रेज लोग ले जाते हैं, लूट ले जाते हैं, लगान के ले लेते थे। तो किसानों ने धीरे धीरे उपज करना शुरू कर दिया, अपने लिए करते थे, और इससे क्या हुआ, बंजर हो गए और जो पशु आदि थे वो भी उनको भोजन नहीं मिला तो वो भी कमजोर हो गए, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने कतल खाने खोले तो पशुओं का प्रयोग मांस के रूप में ले जाने लगे। तो इस तरह से हमारे देश का पतन शुरू हुआ। कहते हैं महाभारत काल से इसका पतन शुरू हुआ। जैसा भी तो होता गया, विद्वान लोग जो है का अभाव हो गया और आर्थिक उपार्जन के लिए ही हम काम करने लगे। आइए कुछ चीजें जानते हैं, जैसे मैंने सबसे पहला गर्भाधान संस्कार। फिर जब हम पूर्ण संयम के साथ इस महापुरुष का निर्धारण कर लेते हैं, इस महापुरुष को हमें जन्म देना है, उसके टाइमिंग को देख करके इस महापुरुष का जन्म कब हुआ, किस महीने में हुआ, उसके 2 महीने पहले कंप्लीट करते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले पुत्र की बात कही गई है। शास्त्रों में इस बात को आता है कि
और शास्त्रों में इतना अच्छा विधान दिया हुआ है कि पहली संतान पुत्र ही होगी। उसके लिए ये बताया गया शास्त्रों में कि जो पीरियड्स का समय है, माहवारी का समय है, उसकी सब संख्या यदि हम कंसीव करते हैं और समय ध्यान रखते हैं तो पुत्र रत्न ही प्राप्ति होती है। आप कहेंगे यहां भेद कर रहे हैं पुत्र और पुत्री, मैं भेद नहीं कर रहा हूं। अगर भाई बड़ा होगा परिवार तो बहन की अच्छे से रक्षा भी होगी, इसलिए पुत्र का पहले होना आवश्यक है ताकि वो क्योंकि वो परिवार को चलाने वाला है और घर में भी बेटी जब पुत्र बड़ा होता है तो घर की व्यवस्था चलाने में उसका सहयोग करता है। तो पुत्र की प्राप्ति कैसे हो इसके लिए भी शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान है, जैसे मैंने बताया। एक तो सब संख्या में दर्शक करें और दूसरा हमारे दो से होते हैं, सूर्य से और चंद्र से। अगर सूर्य से उसका चल रहा है तब कंसीव करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। हमारा जो रहस्य है उस समय चल रहा है, उस समय कंसीव करते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है। ये बहुत गहरा शास्त्र हमारे शास्त्रों में स्पष्ट दिया हुआ है। आज ज्ञान का होने के कारण अनेक संतान कई बार पुत्र की प्राप्ति के चक्कर में कई बच्चियां हो जाती हैं या कई पुत्र होते हैं, बच्चे की प्राप्ति के पुत्र हो जाते हैं। अगर इस विधि को भी लोग आज के समय में अपनाने लग जाए और विचार हो जाए कि गर्भाधान संस्कार किस तरह से किया जाता है, सब चीजों को जान लें। कभी भी कंसीव ऐसे समय पर नहीं करना। अगर विभिन्न प्रकार के दोष होने की संभावना रहती है। ये छोटे छोटे आज बच्चे का जन्म हो जाता है, वो दिन होता है तो कंसीव करने का समय बताया जिस तरह से उसको आप जन्म देना चाहते हैं दोनों माता पिता कि तो उसको 2 महीने पहले कंसीव करें। जैसे माता भगवान की संतान मिलता जुलता है तो भगवान राम का जो जन्म दिन है उससे 2 महीने पहले कंसीव करें और उस का ध्यान रखा जाए तो आप उनसे आवश्यक माता पिता के स्वभाव भी उस तरह के होने चाहिए। उनके लिए भी 9 महीने 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक तैयारी करने की आवश्यकता है। जितनी श्रेष्ठ संतान को जन्म देना है क्योंकि सबको अगर हम देखें तो संतान के लिए होता है। बाद में माता पिता यही कहते हैं कि हम अपना संपूर्ण आपके निर्माण में लगाते हैं क्योंकि अंतिम समय में आपको सुख देने वाला है वो तो संतान अगर श्रेष्ठ है तो सुख देने वाला है, नहीं तो वही संतान जीवन में सबसे ज्यादा है। इसलिए संस्कार की बात है तो कंसीव करने का समय और जैसे हम जानते हैं स्त्री में और पुरुष में ये हार्मोन्स होते हैं। जब एक्स और वाई संयोग होता है तब पुत्र की प्राप्ति होती है। जब एक्स एक्स संयोग होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि इसका प्रचार इसमें हो जाए तो जो असंतुलन है आज के समय में बेटियों का बच्चों का तो संतुलन समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका शास्त्रों में छुपा पड़ा है ज्ञान हमारी, इसीलिए तो आवश्यकता है पुनः वैदिक संस्कृति की स्थापना करना। प्रत्येक माता पिता का उद्देश्य यही होता है कि जीवन में हम श्रेष्ठ फिर इसके बाद आता है कोई संबंधित संस्कार। आज कुछ लेंगे कुछ कल लेंगे संस्कारों
यह तीसरे महीने से शुरू होता है। तीसरे महीने से संस्कार होता है। तीसरे महीने से लगभग का मस्तिष्क विकास लिंग का निर्धारण भी हो जाता है। वो उस तरह से लेना होता है। आज जो माता पिता घर, क्योंकि पिता का उस रूप में माँ यदि बच्चे के गर्भ के दौरान खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है तो बच्चे का जैसा स्वभाव होती है अगर तो बच्चे इसलिए मां को संयम के साथ भोजन करना होगा, नियम संयम का पालन करना होता है, पालन करना होता है। आज इसकी शिक्षा नहीं देते, हमेशा भारत ये भी बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। इसका भी शिक्षा दी जाती है जिसके कारण अनेक प्रकार की व्याधियां सुरक्षा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से कि कुछ 3 महीने के बाद पूर्ण समय के साथ पालन करते हुए, क्योंकि बच्चे का लिंग का निर्धारण भी हो जाता है और भोजन आदि की व्यवस्था भी हमें उसी प्रकार से करनी चाहिए। जैसे आप अरे वन व्यवस्था में भी बहुत गहरी बात होती है, लेकिन आज के समय में तो केवल या पहले से सेटिंग हो जाती है, शादी हो जाती है, उससे जो है संसार और उसका परिणाम ये होता है कि व्यवस्थित जीवन से लेकिन विकास नहीं होता। जैसे फसलों में आप जानते हैं कि संकट तो वो हमारी सेहत नहीं है, ऐसा बहुत नुकसान है, क्योंकि जिसका जो स्वभाव है वह उसके पूर्व व्यक्ति के माता पिता के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो मैंने भोजन के बारे में बताया, भोजन जैसे जो माता पिता प्रत्येक पूजा संध्या हवन करते हैं तो उनको बच्चों का ऐसा हो जाता है। गीता रामायण आप कि जो उसका नहीं अभी गर्भ यानी मां और भी कई दुकान है, जैसे मां कोई योग की मां बता रहा है तो मां केवल और भी है एक यदि अच्छे विचारों को सुनती है तो उसका सीधा अगर वो तो उसका बात करती है ये है संस्कार। अगर शिक्षा बच्चों को ये बहुत आवश्यक है। फिर अगला संस्कार है सीमांत संस्कार। सीमांत संस्कार में काफी मायने होता है कि इसमें पति जो है पत्नी के केशों को भी अच्छे से करता है, बच्चे का मानसिक विकास होता है। इसमें पोषण संस्कार में बहुत सारी चीजें आ जाती है। आपको नहीं क्रिया नहीं होती है, इसको वैज्ञानिक कथन नहीं पहले कि बच्चे का मानसिक विकास अच्छा हो इसके लिए पति अपनी पत्नी के बाल खींचता करते हुए स्नेहपूर्वक और उससे बच्चे को मस्तिष्क तो उसका अटैचमेंट
कि जिस समय अगर स्त्री कोई गर्भवती है, यदि उसके घर परिवार में कलह होता है, वाद विवाद होता है, झगड़े होते हैं, स्ट्रेस और तनाव में पत्नी रहती है, गृहिणी रहती है, उसका सुबह इसलिए इस समय बहुत ही प्रसन्नता का भाव, कृतज्ञता का भाव, सत्संग का भाव, वीरता का भाव, आपको वीरता की कहानियां सुनती है, वीरता की पिक्चरें देखती है, महाराज प्रताप, छत्रपति शिवाजी, और मैं अपने बच्चों से छत्रपति शिवाजी चाहती हूँ, तो उस तरह की चीजें को देखिए, उस तरह के चलचित्र को देखिए, पिक्चरों को देखिए, पिक्चर देखना पड़ा नहीं है, लेकिन पिक्चर में क्या देख रहे हैं? अगर आपके सामने आ रहे हैं तो उस तरह की उत्पत्ति तो भोजन भी हो गया, सुनना भी हो गया, फिर समझ संस्कार सातवें महीने में होता है। हम जानते हैं कि सातवें महीने में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका पूर्ण विकास नहीं होता, उस समय उसके गर्भपात होने की संभावना उसका शारीरिक और मानसिक रूप से विकास होता है। इसके लिए पूर्ण प्रयास करना है। अलग ये तो पहले शुरू हो जाता है, जैसे सात्विक भोजन, हरी सब्जियों का सेवन कराना, और सातवें महीने में जो बताया भोजन, तो इस तरह से ही अब हमें पूरी क्रियाकलापों पर भी गौर करना होता है विकास के लिए। इसके बाद संस्कार आता है। देखिए भोजन में भी और ऐसी बात करें, जो छत्री घर में बच्चे जन्म लेते हैं, उनको तो तामसिक भोजन में जैसे प्याज खाना चाहिए। अब आप बच्चे जन्म लेते हैं, उनको इसलिए वर्ण व्यवस्था का भी बहुत लेकिन सत्य ये है कि वर्ण भगवान के समय भगवान के समय और उसके काल क्योंकि उसी के अनुसार पूर्व जन्म को जन्म मिलेगा। इसका बहुत आज ये बात एक परिवार चार बच्चे हैं, 3 बच्चे, 2 बच्चे, सेम 5 स्थिति वाले नहीं होते, सेम विचार नहीं होते। तो जो 7वें महीने में बच्चों का हो जाता है, इसलिए शरीर में तो ऐसे जाए, चलना फिरना भी जाता है, उस तरह से पढ़ने करते हैं आंसर रूप से। फिर संस्कार जो बताया होता है। इसके बाद जाति जाति से हम सब जानते हैं, इसमें भी वर्ण व्यवस्था भी मैंने बताया, उसमें आप नहीं जाएंगे फिर कभी जो जाति मनुष्य, अब जैसे आय का घोड़ी होता है, 10 महीने होता है, 11 महीने होता है, ऐसे अलग अलग जीवन होता है। इनका भी गहरा महत्व है जाति का संस्कार। इसमें बच्चे के हम जानते हैं बच्चा और सभी में डिलीवरी होने लगी, जिसका जन्म का ही अगर किसी डिलीवरी होनी है तो जो समय था जन्म का उसका तो मतलब बिजी है, दूसरी तो जब तक उसको जिस समय तक थोड़ी देर तो उससे टाइमिंग भी सही नहीं। और दूसरा कि जो बच्चे का जन्म होता है तो फिर मां को भी जाता है, उसका अब बताइए जो बच्चे जन्म लिया उसको
और बच्चे के इस तरह आप उस बच्चे पर क्या और हम सोचते हैं आज के समय में हॉस्पिटल से पहले आज भी कुछ वर्ग अभी एक वीडियो में एक जो है 25 बच्चे 24-25 बच्चे सोचिए कितनी हो और कितने 24 बच्चे को जन्म दिया कैसे और कभी हमारी जब नहीं खुलता तो उसको देना जो साथी देना चाहिए खाना बनाना और सुविधाओं को मानते हैं ये संपन्नता भाई पहले जाकर बच्चा ऐसे देखिए कितना काल तो जातिका की जो बात बताई उसमें ये बताया गया कि बच्चे का तो वह तो जब तो बात सांस लेती है उसके माध्यम से वो सांस होता है तो तुरंत नाश्ता को बुलाया जाता है ताकि रक्त का संचार उतना अच्छा बच्चे का विकास नहीं जो बच्चा उसका उसकी यथा करने की क्षमता कम हो जाएगी या लक्ष्य कमजोर हो जाएगी इसलिए बच्चे को तुरंत क्या करते हैं बुला सफाई करते हैं तो ये भी यहाँ पर बताया और चटा ताकि उसको कष्ट और तो बच्चा स्वस्थ आजकल तो कम से कम 6 महीने पहले 1 साल तक फीडिंग तो कम से कम 6 महीने तक कराना चाहिए उसके बाद नाम का संस्कार फिर नाम का संस्कार आता है कि बच्चे का नाम कैसे रखना चाहिए वैसे हमें इस महापुरुष की जैसे जिसमें टाइमिंग बताई वो महापुरुष बच्चे को जन्म दिया हम मकान में क्या हम अपने जीवन में जिनकी संतुष्टि के लिए करना चाहते हैं कि हम विचार करेंगे कैसे क्या तो यहाँ नाम का संस्कार जो पूर्व में हमने किया है इसलिए हम उसको करें हमें इस व्यक्ति को जन्म देना है उसका पहले ही सोच लेते हैं क्योंकि पता दो क्योंकि उस नाम से ही उसका जैसे ही ये मेरा ये पवन है विवेकानंद है दयानंद
आजकल और जब उसे और जब तो महारानी लक्ष्मी आई है और जब और उस क्षण से ही उसको जीवन हो जाता है तो आपको महसूस होता है कि हमने इस सत्य को जन्म दिया और हमारा जीवन सार्थक है। तो नामकरण इस बात को बताया गया कि नाम ऐसे दो शब्दों का विचार जो समझता के साथ किया जा सकता है। ऐसा नहीं सावित्री है बेटियों के नाम अलग हजारों नाम सहस्त्र नाम भगवान के सहस्त्र नाम गुण धर्म के अनुसार वैसे अब ये कृष्ण का नाम मुझे लगता है इसके बाद चलिए आज निष्क्रमण जैसा कि शब्द से निष्क्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी बच्चे को आजकल हॉस्पिटल से बाहर बच्चे को बाहर नहीं लाया जब बाहर बच्चे को बाहर छठी तो जो पिता अपनी सुबह घर से बाहर आंगन में लाया और दर्शन कराया वायु पवन स्पर्श के त्वचा के साथ लगे ताकि इसकी इंद्रियों की पावर अच्छी हो सके और उगते हुए सूरज जो दिखता है क्योंकि इसका होता है लाल कलर तो सूरज को जो उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है उसके शरीर में विटामिन डी का समय हो जाता है जिससे उसके शरीर का संपूर्ण विकास होता है कैल्शियम भी अच्छा हो जाता है ऐसे ताकि उसका जीवन ये क्या सुबह तो इस जीवन में सूर्य जहाँ तेजस्विता होती है वही दूसरी तरफ शीतलता इसके जीवन में होती है चंद्रमा की शीतल सूर्य ऐश्वर्य प्रकाश ऊर्जा उत्साह प्रसन्नता यह स्वर्ग इस तरह से हमारे निष्क्रमण कि प्रत्येक बच्चे को आज तो पता ही नहीं पिताजी को पता ही नहीं केवल एक दिन का नहीं ये लगातार करवाता है। तो चलिए अब 10 मिनट तक आज आपके क्वेश्चन आंसर इतने जो संस्कार आपको बताए यहां तक निष्क्रमण संस्कार तक अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप करें और उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे यथायोग। ओम किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित आप लोगों ने नोट किया? सर जो आपने कहा था कि अतिथि आपके बच्चे की प्रशंसा करे तो वो आपको कितने बताए हैं? आहार ग्रह त्यागी त्यागी उसके आगे क्या था? आपने 5 बताए थे ये आहार ग्रह त्यागी तपस्वी। अच्छा उपमंडल विद्यार्थी के हाँ जी वो 5 बताए थे ना। आहार ग्रह त्यागी देखिए काग चेष्टा बकोधनम काग चेष्टा बकोधनम अल्पहारी विद्यार्थी पंच लक्षण काग चेष्टा चेष्टा धनम ध्यान बगुल की तरह चेष्टा कौआ की तरह हाँ जी और फिर त्यागी कागी और चेष्टा 5 हो गए 5 हाँ जी हाँ जी ठीक है हाँ जी ठीक है सर। इन 5 लक्षणों को जब तक बच्चों को हम नहीं करवा पाएंगे और गुरुकुल में नहीं होंगे तब तक बच्चों का निर्माण एकाग्रता नहीं है। इसीलिए तो तुरंत भूल जाते हैं रटना पड़ता है। पहले तो गुरु इधर बोलता था उधर से याद कर लेते थे तुरंत सुना देते थे। अभी आपने पूरा ये बताया तो ये कारण कि उसका एकाग्रता बहुत अच्छी होती थी।
एक और था जो कि सर। फिजिकल के साथ करते थे, उन्हें गुरुकुल में सारे कार्य करने होते थे। उसमें क्या है कि बच्चों का ध्यान एकाग्रता बढ़ती है जब विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। आज केवल हम किताबों में उनकी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? स्वामी हाँ जी, जी मेरा जी। नमस्कार। यू हाँ आर जी। ग्रेट, वी आर टोटली स्पीचलेस। आपने जो कहा एक एक वर्ड कीमती, अनएबल टू सब्सक्राइब, अनएबल टू टेल। थैंक्स लॉर्ड, भगवान हर खुशी दे हाँ जी, आपको। थैंक यू। आचार्य जी, मेरा एक क्वेश्चन है, काइंडली मेरे को टाइम दिया जाए। जी हाँ जी, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है आचार्य जी, जो आपने जाति कर्म संस्कार और वर्ण व्यवस्था की बात की है, ये 16 संस्कार में, ये हिंदुस्तान में ही जाति कर्म संस्कार और वर्ण व्यवस्था है, बाकी सारे दुनिया में कहीं नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सारी दुनिया में जो इतने इतने नोबल ओरिएंटेड लोग हुए हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, तो ये वर्ण व्यवस्था या जाति कर्म संस्कार ये ठीक संस्कार है? ये डॉक्टर अम्बेडकर जो हुए हैं, जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बंदे, और जिन्होंने हमें संविधान दिया, और जिन्होंने लेडी को खास करके राइट दिए, जो हमने जाति वर्ण व्यवस्था में लेडी को राइट नहीं दिए हुए थे, उन्होंने दिए और इतना काम किया। और आज की 21वीं सदी में ये वर्ण व्यवस्था या जाति कर्म संस्कार जो है ठीक है, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि बंदा इंसान को इंसान ही समझे और ह्यूमन बीइंग को ही प्यार करे, तो वो ज्यादा बेटर नहीं है? अब आपकी बात और मैं बताता हूं। देखिए, यहां पर दो चीजें बताई गई। एक बस तरफ मेरा ये, क्वेश्चन पूरा हुआ है जी, मैंने यही बोला। जी जी, अब थोड़ा सा आप सुनेंगे तो मैं, चलिए 10 मिनट में आपकी बात को एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, मेरे अपने विवेक के अनुसार। एक व्यवस्था है परमात्मा के द्वारा वर्ण व्यवस्था, दूसरी है संसार में रहकर अपनी ज्ञान की उन्नति अभिवृद्धि करके हम क्या बन जाते हैं? विद्वान महापुरुष बन जाते हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल भेद नहीं है कि किस, एक तो जन्म लेना, और क्योंकि कर्म व्यवस्था हमारे साथ है, पूर्व जन्म से निर्धारित जन्म, और वर्तमान में कर्म के आधार पर हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। क्या हुआ? एक तो जन्म लिया हमने, चाहे वो कबीरदास जी को लिए, सूरदास जी को ले लीजिए। आज देखिए, एक व्यक्ति अब्दुल कलाम जी ने जन्म किसमें लिया? मुस्लिम, और क्या हो गए? इतने बड़े साइंटिस्ट बने। एक कछुआरे के घर में जन्म लेकर के भी व्यक्ति विद्वान बन सकता है, और विद्वान के घर में जन्म लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के राक्षस हो सकता है। या दूसरी तरह यह भी लागू होता है। तो अधूरा नहीं समझना, यह समझना है कि जीवन एक माता पिता कुल खानदान पूर्व जन्म से मिला हुआ है, लेकिन वर्तमान में हम किस तरह का पुरुषार्थ करते हैं। अगर साइंस पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स बनेंगे तो उसके विद्वान बनेंगे, और यदि हम आईएएस बनने वाले तो उसको पढ़ेंगे, इंजीनियर के पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनेंगे। ये तो निर्धारित, ये तो हमारे पर अधिकार है ना, जिस क्षेत्र पर हम जाना चाहते हैं उस तरह का ज्ञान अध्ययन करें। अम्बेडकर साहब जी ने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने संविधान लिखा, संयुक्त किया, उसके अध्यक्ष बने। जो समाज में आज जो त्रुटियां हैं सभी क्षेत्रों में, देखिए कालिदास, देखिए क्या थे? अनपढ़ थे, बिल्कुल। क्या थे? कालिदास जी का पता है ना, जिस उन्होंने विद्वोत्मा से शादी करने के लिए विद्वानों ने ये किया था, वो उसमें बहुत लंबा हो जाएगा, कि जिस पेड़ पर बैठे थे, जिस डाली पे, उसी को काट रहे थे। अब बताइए इससे कौन हो सकता है? और वो क्या कर रहे? महान विद्वान हुए कालिदास बाद में। विद्वोत्मा ने जी ने जब उनको त्याग दिया, क्योंकि राजा थी, वो रानी थी, उन्होंने वो ऐसे सबसे ज्यादा विद्वान से शादी करना चाहती थी, तो सारे जो विद्वान थे वो जो है उससे परास्त हो गए, शादी नहीं कर पा रहे थे उसे, तो उन्होंने मूर्ख विद्वान उसकी विवेचना कर दी। तो शादी तो हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो कुछ बोलना भी नहीं आता, शब्द का उच्चारण भी नहीं आता। तो ये नहीं है, कदापि अपने कर्मों से व्यक्ति क्या है? महान बन जाता है। पूर्व जन्म से जीवन हमको मिलता है, और वर्तमान के पुरुषार्थ से व्यक्ति विद्वान बन जाता है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मैंने यदुवंशी में जन्म लिया। अब देखिए, यहां भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण क्या थे? यदुवंशी थे। भगवान राम कौन थे? क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी क्या कहलाए? भगवान कहलाए। यहां भेद बिल्कुल नहीं है, यहां इस पर नहीं जाना है।
इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं, यानी कोई से छोटा व्यक्ति भी, मोदी जी छोटे परिवार में जन्म लिए, गरीब परिवार में जन्म लिए, ये उनका अधिकार था कि आज सारी दुनिया को लीड कर रहे हैं। धीरू भाई अंबानी जैसे लोग गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, कर्म करके धनवान बन जाते हैं, ये तो सभी को, इसमें कहीं कदापि वर्ण व्यवस्था नहीं आती। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम अपने कर्म और पुरुषार्थ से किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, विद्वान से विद्वान बन सकते हैं। और एक आदमी जो विद्वान है, जो बड़े घर में पोषक में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, अच्छे कुल में जन्म लिया है, और वो भी दारू पी करके वैश्या प्रवृत्ति में बढ़कर जीवन को नष्ट कर सकता है। तो यह संगति और कर्म फल की व्यवस्था है। एक तो पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म दोनों का समंजस होता है। पूर्व जन्म से हो सकता है कि त्रुटियां रह गई हों, अपनी त्रुटियों को यदि हम दूर कर लेते हैं और सनातन अपनी संस्कृति को अपना करके जीवन में हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने दोनों उदाहरण दिए, रावण का भी उदाहरण दिया कि रावण विद्वान था, ब्राह्मण था, और दूसरी तरह उसमें ब्राह्मण वो भी था, क्या नाम था उसका बेटा भाई दुर्योधन, विभीषण वो विभीषण भी था, उसी पर विभीषण भी था, रावण भी था। तो ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए यहां पर ऐसा नहीं मानना। जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था पहले भी थी, और ये मानते हैं, देखो अच्छा ये मानते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं बॉडी में, जो माता पिता के गुण होते हैं वही संतति में आते हैं कि नहीं, ये तो बात तो स्वीकार मानते हैं। अच्छा ये मानते हैं तो माता पिता कैसे होने चाहिए, गुणवान होने चाहिए कि नहीं? अगर दो माता पिता दोनों गुणवान होंगे तो संतान भी कैसी होगी, गुणवान, चरित्रवान, ऊर्जावान होगी। इसलिए उसको इस बात का कहा गया है। अच्छा जैसा कर्म करेगा, अब देखिए महर्षि, जिससे नाम से हमारे वाल्मीकि आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि किस जन्म में जन्म लिए? वाल्मीकि क्या थे? कहते हैं कि शूद्र थे। अब हमको नहीं पता, लेकिन जो सामान्यतः बताते हैं, लेकिन कुछ लोग और कुछ कहते हैं। लेकिन इतने बड़े विद्वान हुए कि महर्षि वाल्मीकि हो गए, और उन्होंने रामचरितमानस की श्रेष्ठ रचना की, सारा दुनिया उन्हें जानता है। तो कदापि ऐसा नहीं है हमारी संस्कृति में। और उनकी पूजा आज ब्राह्मण भी करते हैं। भगवान राम क्षत्रिय वंश में पैदा होते हुए ब्राह्मण जाकर के वहां पूजा करते हैं, और यदुवंशी में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, वहां पर भी जाकर ब्राह्मण पूजा करते, उनको मस्जिद लगाते, उनकी उपासना करते, उनकी साधना करते। कदापि ये नहीं है। शायद मेरी बात से आप संतुष्ट हो गए होंगे। मेरा अभी भी क्वेश्चन स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है। इंसान होता है, कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई राजपूत नहीं होता, कोई किसी की जात नहीं होती। हिंदुस्तान में ही जात है, बाकी सारी दुनिया में कहीं जात नहीं। और सबसे विद्वान ज्यादा जो हुए हैं, नोबल ओरिएंटेड हुए हैं, वो सारे वर्ल्ड में दूसरे लोगों में हुए हैं। अगर मेरी वार्ता को सुनेंगे, मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूँ। दुनिया में आप जानते हैं जो दुनिया में नहीं है, जिनमें है। सुनिए, मेरे को पूरी बात कर लीजिए। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, हमें डॉक्टर पीके अत्री जो डॉक्टरेट मैंने की है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम में जो विद्वानों वाली साइंटिस्ट रहा हूँ, मेरे को पता है साइंस क्या होती है। और ये जो पीछे वाली वर्ण व्यवस्था थी, वो 21वीं सदी में नहीं चलनी चाहिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। नहीं तो हमारा देश बिखरेगा। हमारा देश जो है, हमने इसको बहुत सुंदर देश बनाना है, इतना बढ़िया बनाना भी सारे वर्ल्ड में विश्व में सबसे टॉप का देश हो, जिसमें इंसानियत रहे, ना कि वर्ण व्यवस्था का जातिकरण जो आप पढ़ा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए, उसको आप पूरा बात विश्लेषण देखिए। आप विद्वान व्यक्ति हैं, मैं आपसे वार्ता करूं तो समझिए पहले। अगर ऐसा ना होता तो आज भी और पूर्व जन्म से भी अभी जो सरकार भी वो करवा रही है, जनगणना हो रही है, वो किस आधार पे हो रही है? क्या आवश्यकता है जनगणना की? जाति आधार पर जनगणना की लोगों को फैसिलिटी देने के लिए भी जो गरीब आदमी है उसको उसका राइट मिलना चाहिए। जो अमीर आदमी है, जो ज्यादा अमीर आदमी जैसे हम जैसे लोग हैं, उनको कम मिलना चाहिए। जो गरीब बंदा उसको ज्यादा मिलना चाहिए। सिंपल बात। इसको आगे कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं, जिनको लाभ अभी तक नहीं मिला है, वो किसी भी वर्ग में हो सकते हैं, उनको लाभ दिया जा सके। तो इसलिए आप ये मान रहे हैं, अच्छा क्या नहीं मिलना चाहिए? वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य यहाँ है, ये पूर्व काल में थी और सदैव रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो संकर संतान उत्पत्ति हो रही है, उसका परिणाम ही हो रहा है जो आज विध्वंस पैदा हो रहा है। आप ये क्यों नहीं मानते कि पूर्व काल में जैसे आप करो, आज ऐसी व्यवस्था है, आज क्यों ऐसा हो रहा है?
आप विचार मानते हैं इस चीज को? चलो जी, मैं मानता हूँ, मैं अपना बंद करता हूँ जी, कोई बात नहीं, मैंने इससे आगे डिस्कस नहीं करता। होते हैं। एक मिनट, पाश्चात्य सभ्यता की बात करते हैं, वहां तो पिता ही नहीं, माता पिता को कौन से हमारी संतान है, माँ भर को पता है कि पिता को तो पता ही नहीं कौन पिता है, फिर क्या कहेंगे? क्या ऐसी संस्कृति को हम अपने देश में लाना चाहते हैं जहां माता पिता जन्म से ही बच्चों को त्याग देते हैं, बेटे जाओ कमाओ खाओ? ऐसी क्या संस्कृति लाना चाहते हैं? ये भारतीय संस्कृति नहीं है। उस संस्कृति की बात मत करिए पाश्चात्य सभ्यता में कि वहां कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, तो क्या वहां जीवन नहीं चलते? जीवन चलते हैं निश्चित रूप से, लेकिन जो भी विद्वान हुए, जो भी हुए, वह भारतीय संस्कृति को दुनिया क्यों अपनाना चाहती है? महापुरुष क्यों मानती है? सारी सभ्यताएं जो विकसित हुई भारत में, वो भारत में ही श्रेष्ठ क्यों हुई? हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं इस आधुनिक टेक्नोलॉजी में, उसका हम महत्व देते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जो संस्कृति जिसको मूल डेवलप की है, ये सारा कुछ जी प्रदीप जी फिनिश करना बात को। नहीं, बात यहाँ ये नहीं, उसमें कोई द्वेष नहीं है, अपनी बात करना चाहिए, लेकिन बात ये यहाँ है, वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य ये था कि पूर्व जन्म से हम अपने कर्मों के अनुसार माता पिता लेके आते हैं। पूर्व जन्म तो मानते हैं ना, ये तो साइंस भी मानती है। अगर मेरा किसी का जन्म गरीब घर में हुआ तो पूर्व जन्म से कर्म भी हुए और वर्तमान का पुरुषार करके व्यक्ति बड़ा बन जाएगा, तो इसमें कदापि कहीं भ्रम नहीं है। हाँ देखो, मतभेद हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मेरी बात को आप सारी स्वीकार करें। यहाँ वो वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य कदापि, अब आप जाइए आईएएस, मुझे जिस टीचर्स ने पढ़ाया है वो छोटी कास्ट, छोटी उम्र के थे, लेकिन आज भी जाकर के उन्होंने प्रणाम करते, तो सम्मान तो उनका वैसे ही होता है। इसमें कदापि ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर सभी का सम्मान है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, लेकिन उसके कार्य के। अब आप बताइए, एक ब्राह्मण है लेकिन आपके यहाँ चपरासी, मैंने जो क्वेश्चन किया है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, तभी हमारा कंट्री प्रोग्रेस करेगा, सबसे बस विश्व में सबसे बड़ा बनेगा। इसके आगे मैं नहीं बोलना चाहता जी। नहीं, अच्छा आप बताओ, क्या आपके घर में जो काम करने वाला चौथा वो आती है, काम वाली आती है, ठीक है, क्या आपका ज्ञान और उस काम वाली का माता का ज्ञान या पुरुष का ज्ञान एक जैसा है? नॉलेज में एक जैसे हैं? क्या जो सुविधाएं प्रधानमंत्री को मिलती हैं वो गरीब आदमी को मिल सकती हैं? क्या मिलनी चाहिए? क्या उसके नॉलेज के अनुसार उसे सम्मान नहीं मिलना चाहिए? उसे आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं होना चाहिए? ये तो ये कहिए, सभी को बराबर सुविधा मिलनी चाहिए, हर बंदे को इंसान का इंसान तरह रहना चाहिए, हिंदुस्तानी रहना चाहिए हमें, और हिंदुस्तान की प्रोग्रेस होनी चाहिए। नॉलेज के अनुसार उसे समाज में सम्मान मिलता है, इसको तो मानते हैं ना। जिसका जो नॉलेज है उस क्षेत्र में उसको सम्मान मिलेगा। उसको सब एक जैसे नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते, वो भाव रहेगा। हम सब, आप भी बात करें तो हम सब एक जैसे नहीं है, सबके विचार अलग अलग हैं, सबके भाव अलग अलग हैं, सबका चिंतन अलग है, दिनचर्या अलग है, कार्य विभक्त अलग अलग है, तो हम सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये बहुत गहरे विषय है ना। चलिए, समय भी हो गया, आप सबने मेरी बात का किसी को अगर ठेस पहुंची तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य कदापि यह नहीं है। हम अपनी प्रतिभा से जो भगवान ने हमें वाणी का सामर्थ्य दिया है, शास्त्रों को पढ़ा, अध्ययन किया, उसके अनुसार उत्तर देने का प्रयास करते हैं, है ना। किसी का उद्देश्य यहाँ आघात करना नहीं है और समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। अपने कर्म बोध को करते हुए आगे कैसे बढ़े, हमने बताया ना संस्कार कैसे करेंगे। अरे खेत बहुत बंजर था, उसमें आपने हल की जुताई खराई अच्छे से की, अच्छे से खाद डाला, तो उसमें तो हरी क्रांति आ गई। इसमें कहाँ बोले मैंने इसको तो नकारा ही नहीं है, इससे संतान नहीं हो सकती। चलिए और चर्चा करेंगे, और अगर किसी विशेष का और प्रश्न हो तो कर सकते हैं 1-2 मिनट, क्योंकि मैंने सबके क्वेश्चन नहीं ले पाया। ओम डॉक्टर साहब, सिर्फ 5 सेकंड लेने आपके। कृपया ये बताएं कि निष्क्रमण संस्कार आपने बताया है, इसमें बच्चे को घर से बाहर ले जाना, निष्क्रमण संस्कार। हाँ, क्षेमा संस्कार बताया, निष्क्रमण बच्चे को घर से बाहर ले जाना। उसमें आपने 2 चीजें वर्णन बताई है, 6वां दिन या 12वां दिन, ये कौन सा होता है? जन्म का 12वां दिन होना चाहिए जब बाहर की हवा और धूप लगवानी है, या 6वां दिन? स्पष्ट नहीं समझ पाए क्या कह रहे? निष्क्रमण संस्कार में, निष्क्रमण संस्कार बच्चे को घर से बाहर ले जाना, वो जन्म के कौन से दिन? 12वें दिन? हाँ, 12वें दिन लगभग होता है। अच्छा जी, बाहर निकालते हैं ना। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न पूर्ण करें?
ओम ओम शांति 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 ही सभी को। ओम योग आपका अमूल्य समय लिया कुछ ओम जी ओम गुरु जी, बीच में आपने बहुत अच्छा समझाया। बहुत शुक्रिया और मार्गदर्शन गुरु जी, बहुत बढ़िया। से आभार करते हैं आपका। आपके विचार हमारे जीवन सर आपने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, बहुत अच्छा समझाते हो आप। बहुत अच्छा, धन्यवाद बहुत जी अच्छा आपका, किया, बहुत धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा सिखाया आपने, बहुत अच्छा जी। तो बिल्कुल मेरी आवाज आई? जी 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 बोलिए। हेलो। ओम